मैं उसे मारना नहीं चाहती थी, मैं बस उसका चेहरा खराब करना चाहती थी, जिससे मेरा पति उसे छोड़ दे और मेरा घर सही हो जाए। मुझे डर था कि मेरा पति कहीं उसी के साथ ना रहने लगे, मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। मुझे लगता था कि अगर उसका चेहरा खराब हो जाएगा तो मेरा पति उसके पास नहीं जाएगा, इसीलिए मैंने तेजाब से हमला करवाया। ये शब्द बिहार के पटना के बाढ़ में रहने वाली उस महिला के हैं, उस पत्नी के हैं जो अपने पति का किसी दूसरी महिला के साथ संबंध होने के शक पर उस औरत पर तेजाब से हमला करवा देती है। स्टूडियो में बैठकर जब हम कहते हैं कि क्राइम एक पल भर में नहीं महीनों की सोच में जन्म लेता है, तो आज की ये खबर उसी कड़वी सच्चाई का आईना है। ये सिर्फ एक एसिड अटैक की खबर नहीं, ये उस मानसिकता का पोस्टमार्टम है जहां शक, जलन और स्वार्थ इंसान को हैवान बना देते हैं। मैं उसे मारना नहीं चाहती, बस उसका चेहरा खराब करना चाहती थी। ये शब्द फिल्मी डायलॉग तो लगते हैं, बल्कि ये उस महिला का कबूलनामा है जिसने अपने ही शक के जहर से एक बेगुनाह की जिंदगी झुलसाई। आरोपी महिला नीतू का मानना था कि अगर उसकी कथित प्रतिद्वंदी, उसकी कॉम्पिटिटर सुषमा का चेहरा बिगड़ जाएगा तो उसका पति उससे दूर हो जाएगा और उसका घर भी बच जाएगा। यानी रिश्तों को बचाने के नाम पर एक औरत ने दूसरी औरत की जिंदगी तबाह करने की साजिश रच डाली। पुलिस जांच ये बताती है कि हमला अचानक नहीं था, ये 2 साल की बेचैनी, शक और साजिश का नतीजा था। नीतू को लगता था कि उसका पति कुंदन और ब्यूटिशियन सुषमा के बीच नजदीकियां हैं, फोन कॉल्स, व्हाट्सएप चैट, चोरी छिपे मुलाकातें या शायद सिर्फ शक। लेकिन जब शक हकीकत से बड़ा हो जाता है तब इंसान खुद ही जज, जूरी और जल्लाद बन बैठता है। नीतू ने अपनी मेड सुमन को इस साजिश में शामिल किया। पहले दोस्ती की, फिर भरोसा जीता, फिर प्लानिंग की, पार्लर जाना, सुषमा के साथ वक्त बिताना और फिर सुनसान रास्ते पर ले जाकर एसिड अटैक की पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई। 1 लाख रुपए की सुपारी भी दी गई। मोहम्मद एहसान को हायर किया गया और हमला इस तरह डिजाइन किया गया कि शक किसी और पर ही जाए, यानी कि किसी तीसरे इंसान पर वो शक जाए। घटना की रात सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। टिकिया चाट खिलाने के बहाने ले जाना, रास्ता पूछने का बहाना, बाइक का रुकना और फिर तेजाब। कुछ सेकंड्स में सुषमा की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। मुकामा थाना के बगल में माल गोदाम रोड है, उसी में ये चाट खाने के बहाने ये महिलाएं, वो जो पीड़िता है उसको उस रास्ते से लेके आती हैं कि इधर से चलते हैं चाट खाएंगे, और उधर से ही उसके अपोजिट साइड से स्टेशन के तरफ से ये दोनों अज्ञात अपराधी आते हैं और इनसे पूछते हैं, पता पूछते हैं कि बेगूसराय किधर है, और ये दोनों महिलाएं इशारा करती हैं पीड़िता की तरफ, और फिर इस इशारा को वो समझते हुए इनके ऊपर एसिड हमला किया जाता है। तो पहले से महिला दोनों में जान पहचान थी? हाँ, ये पहले से परिचित हैं, चूंकि ये ब्यूटिशियन थी तो इनके यहाँ इनका अपना जाती थी, ब्यूटिशियन पर्पज से भी जाती थी, और पहले से एक छोटा सा बीच में विवाद हुआ था, बीच में इनके बीच में संबंध अभी नहीं, बीच में संबंध ब्रेक हो गया था, लेकिन फिर पुनः पिछले 4-5 महीने से ये लोग आपस में आना जाना इनका शुरू हो गया था। और सबसे डरावनी बात आरोपी महिला नीतू का ये कहना कि उसे तड़पता देख मुझे बहुत खुशी हुई। जो नीतू देवी हैं, जिनका पति कुंदन मिश्रा हैं, जो डकबंगला रोड मुकामा के हैं, इनको लगातार शक होता था अपने पति पे कि इनके पति का अवैध संबंध का ये जो पीड़िता है नीतू देवी, पीड़िता हैं सुषमा गुप्ता, इनके साथ इनको अवैध संबंध का लगातार आशंका होता था। इसी को लेके ये नीतू देवी ये अपने पति के साथ एक 2 बार विवाद भी हुआ था इनका, और इसको लेके पूर्व में भी नीतू देवी और सुषमा देवी के बीच में एक बार एक छोटी बहुत इस तरह की घटनाएं भी हुई थी। इधर रिसेंट में नीतू देवी अपने सहयोगी सुमन देवी, जो उनके यहाँ वो कपड़ा साफ करने और मेड के रूप में काम करती है, उनके साथ उनके सहयोग से एक षड्यंत्र की बनाया जाता है। यहाँ सवाल सिर्फ एक अपराध का नहीं है, सवाल है उस सोच का जो कहती है कि किसी औरत का चेहरा बिगाड़ देना उसकी सबसे बड़ी सजा है। ये सोच समाज में आज भी जिंदा है। घटना का मूल कारण क्या है? मूल कारण ये आशंका है अवैध संबंध का। नीतू देवी का अपने पति के ऊपर इनको आशंका होता था। ये नीतू देवी के हवाले उनके पास से बरामद हुआ। इसमें उनके द्वारा स्वयं स्वीकारोक्ति में स्वीकार भी किया गया है कि ये पैसा उसी को जो घटना कारित करने में जिस लड़के को यूज किया गया है उसी को देने के लिए पैसा रखे हुए। कितना में तय किया गया था सर? अब ये तय अभी हमें बरामद हुआ है 97,000 रुपीज, बाकी वो स्पष्ट नहीं बता रहे हैं। जहां औरत की पहचान, उसकी इज्जत, उसका वजूद उसके चेहरे से जोड़ दिया जाता है, लेकिन इस कहानी में एक मजबूत पक्ष भी है। पुलिस की तेज कार्रवाई, 48 घंटे के भीतर सीसीटीवी, कॉल डिटेल्स, लोकेशन डाटा और पूछताछ के जरिए पूरी साजिश बेनकाब कर दी गई। जो बाइक से 2 अज्ञात लोग आए थे,
उसमें से पहचान हो चुकी है। एक का जो बाढ़ थाना अंतर्गत मोहम्मद एहसान है, उनके संपर्क में आई और उनके माध्यम से ये घटना को कारित करवाने के लिए ये सारा चीज़ रचा गया था षड्यंत्र। मोकाम एसडीपीओ 1 आनंद कुमार सिंह ने बताया कि हमें सबसे पहला शक उन्हीं 2 महिलाओं पर गया जो घटना के वक्त पीड़िता के साथ थी। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, मोबाइल कॉल डिटेल्स निकाली गई। नीतू और सुमन की लोकेशन घटनास्थल से मैच हो गई। घटना कारित करवाने के लिए जैसे कि हमने इस घटना में जब्ती के रूप में लगभग 97,000 रुपीज़ हमें जब्त हुआ है और 3 मोबाइल पीस भी बरामद हुआ है और एक मोटरसाइकिल बरामद हुआ है, जब्ती सूचियाँ, और हेलमेट लगा हुआ है। और घटना जो कारित करने वाला जो एमडी एहसान है, उसके घर पे हमने जब छापेमारी की थी तो उनके यहाँ से हमें कपड़ा बरामद हुआ और उस कपड़ा पे एसिड से जला हुआ वो कपड़ा उनके शरीर से जो वो घटना कारित करने में यूज किया गया था वो हमें बरामद हुआ है। ये सारी चीज़ें हमें इसमें जो वो एसिड यूज हुआ है उससे संबंधित भी हमें एक बोतल बरामद हुआ है, जो शीशे का बोतल है। ये सारी चीज़ें हमने सीजर बना ली है, इसको विधिवत जब्त करके हमने FSL के लिए भेजने के लिए इसमें हमने। नीतू के घर से 97,000 कैश, 3 मोबाइल और बाइक बरामद हुई। मोहम्मद एहसान के घर से तेजाब से जले कपड़े और बोतल मिली। पूछताछ में मेड सुमन टूट गई, उसने पूरी साजिश उगल दी। मास्टरमाइंड पत्नी गिरफ्तार हुई, सुपारी की रकम भी बरामद हुई और सच सामने आ गया। हालांकि मुख्य आरोपी एहसान अभी फरार है, लेकिन कानून का शिकंजा देर सवेर कसता ही है। ये बाइक से आए थे दोनों और वो इन दोनों के बीच में लगातार बात हो रहा था। जो घटना कारित करवाने वाली नीतू देवी हैं वो एमडी एहसान के संपर्क में थी। फ़ोन के माध्यम से हम लोगों ने जब उसका सारा सीडीआर और अन्य विश्लेषण किया तो ये दोनों लोग लगातार घटना के समय तक संपर्क में रहे हैं। अभी हमारे पास गिरफ्तारी के रूप में 2 महिलाएं गिरफ्तार हुई हैं और हमें पहचान हो चुका है। जो बाइक पे जो अज्ञात जो थे उसमें से पहचान हो चुका है। एक जो हम बता रहे थे अभी जो मोहम्मद एहसान है और एक और जो पीछे जो बाइक पे बैठा हुआ था उसकी पहचान के लिए और उस पर हम लोग छापेमारी के लिए अभी प्रयासरत हैं। ये अभी हमारा अनुसंधान इस पर चल रहा है। आज का ये मामला हमें मजबूर करता है सोचने पर, क्या शक का इलाज हिंसा है? क्या रिश्तों की नाकामी का बदला किसी और की जिंदगी से लिया जा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम आज भी एसिड अटैक को चेहरा बिगाड़ने तक सीमित सोचते रहेंगे या इसे इंसानियत पर हमला मानेंगे? क्योंकि सुषमा सिर्फ एक पीड़िता नहीं रही, वो उस समाज के सामने खड़ा सवाल है जो आज भी एसिड को हथियार बनने से रोक नहीं पाया। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शंस में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।